सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडेक्स के ETF के बारे में जिसमें ऑलमोस्ट 20% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जानेंगे क्या इस बड़ी गिरावट में इस ETF में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा और स्विंग पर्पस के लिए ये ETF कैसा रहेगा, सारा कुछ समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस ETF के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है, देखिए, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आने वाला मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF। देखिए, ये ETF अभी के टाइम पे 66.89 पर बंद हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और यहाँ पर जब से देखेंगे ये ETF आया है तब से इसमें एक बड़ी गिरावट है। आप देखेंगे तो 4 सितंबर जब ये हाई लगाया था इसने 77.77 का ETF ने, वहाँ से देखेंगे तो तकरीबन आपको वहाँ से 14% की गिरावट देखने को मिल रही है। पर देखिए, ये ETF क्योंकि नया है, क्योंकि आप इसे एक साल में देख रहे हैं, तो आपको यहाँ देख सकते हैं 28 अगस्त का ही डेटा दिखा रहा है, 28 अगस्त 2024 तक का। पर देखिए, अगर आप इसका लाइफ हाई देखना चाहेंगे तो आपको देखिए इसके आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं जो कि डिफेंस इंडेक्स को ही कवर करता है सेम। तो यहाँ पर देखेंगे तो जुलाई 8 में जहाँ पर इस इंडेक्स के म्यूचुअल फंड की जो NAV थी वो 25.21 थी, जब ये जो डिफेंस इंडेक्स है अपने ऑल टाइम हाई पे था। और अब वहाँ देख सकते हैं इसकी जो रियल टाइम NAV है जो कि 25 अक्टूबर की है, दिखा रहा है यहाँ पर, वो 20.43 की है। तो आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20% की गिरावट हो चुकी है ऊपर से, जो इसका हाई लगा था डिफेंस इंडेक्स का। तो कहने का मतलब है एक बड़ी गिरावट है, क्योंकि ये ETF नया है तो आपको ज़्यादा पुराना डेटा देखने को नहीं मिल रहा है, तो जिस वजह से इसका जब लाइफ हाई लगा था तो वहाँ से आप नहीं देख पा रहे हैं। तो एक बड़ी गिरावट है। और इस ETF में जब लोगों ने इसका इन्फो आया था, काफ़ी लोगों ने निवेश किया था और वहाँ से ये ETF काफ़ी हद तक टूट चुका है, जैसा कि हमने दिखाया, लगभग 14% क्रैश हो चुका है और अपने ऑल टाइम हाई से तो लगभग 20% डाउन है। तो देखिए, निवेशकों का काफ़ी बुरा हाल है इस इंडेक्स में, क्योंकि काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ये ETF लिस्ट हुआ था। और जब ये ETF का इन्फो आया था तो भी हमने आपसे बताया था कि इस ETF में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जिसमें कि हमने 2 बात बोली थी कि आपको अपने पोर्टफोलियो का स्मॉल अमाउंट ही इस ETF में निवेश करना है, क्योंकि बीते एक साल में ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया था। जिस समय इस ETF का इन्फो आया था तकरीबन उस समय इस इंडेक्स का रिटर्न 160% का था लास्ट 1 ईयर का, जो कि अब घट करके हो गया है ऑलमोस्ट 104% का। और बीते 5 साल का अब भी देखेंगे तो रिटर्न काफ़ी शानदार रहा है CAGR बेसिस पे 56% का। और यहाँ पर आपको 16 कंपनीज़ देखने को मिल जाती हैं इस ETF में। और देखिए, ये जो 16 कंपनीज़ हैं अब काफ़ी हद तक जो हैं क्रैश कर चुकी हैं। ज़्यादातर स्टॉक अपने हाई से 25%, 30%, इवन 40-50% तक क्रैश हो चुके हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर आने वाले समय में गिरावट हो सकती है। और दूसरी बात हमने ये बोली थी कि हर गिरावट में आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, एवरेजिंग करने के लिए पैसे होने चाहिए। तो जिन लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया होगा तो फिर भी उनके पास एवरेजिंग का करने का पैसे होंगे, तो कम से कम वो गिरावट में निवेश कर पाएंगे। अदरवाइज़ हमने कहा था कि इस सेक्टर में, यानी इस पूरे इंडेक्स में, आप अपने पोर्टफोलियो का स्मॉल अमाउंट ही निवेश करिएगा। तो बात कर लेते हैं इसके पोर्टफोलियो की। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जो इसका पोर्टफोलियो है वहाँ पर ज़्यादातर स्टॉक ऊपर से काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि HAL हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार इंडस्ट्रीज़। तो ये सब ऐसे स्टॉक हैं जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, जो कि कुछ कंपनीज़ का वैल्यूएशन अब थोड़ा सा फेयर होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें कि HAL, जिसका कि सबसे ज़्यादा वेटेज है 20% के आसपास। तो HAL का देखेंगे तो यहाँ पर अब PE थोड़ा कम हो गया है पहले के मुकाबले, जो कि पहले PE थोड़ा ज़्यादा था। अब देखिए, इंडस्ट्री का PE जो 43 का है, अब देख सकते हैं PE 33 पे आ चुका है। और ऐसे ही और कंपनीज़ पे आकर आप जाकर एनालाइज कर सकते हैं एक एक करके। और यहाँ पर आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी PE थोड़ा ठीक होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसका कि वेटेज 20% के आसपास है। और यहाँ पर इसका PE 46.99 का है, जो कि इंडस्ट्री PE 43.52 का है, तो लगभग सेम है। पर अभी भी कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं इस इंडेक्स में, यानी इस ETF में, जो कि वैल्यूएशन वाइज अभी थोड़ा हाई हैं। लाइक आपको यहाँ पर सोलार इंडस्ट्रीज़ का देखने को मिल जाता है, जो कि इसका वैल्यूएशन अभी थोड़ा हाई है। और भी कंपनीज़ हैं, आप एक एक कंपनी में जाकर चेक कर सकते हैं। तो खैर, जो टॉप वेटेज वाली 2 कंपनियां हैं वो तो फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक PE पे आती हुई देखने को मिल रही है। और HAL एक ऐसा शेयर है जो आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो इस पर तेज़ी आएगी तो जाहिर सी बात है इस सेक्टर में तेज़ी आएगी। तो देखिए,
अब बात कर लेते हैं कि क्या ये ETF इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कैसा रहेगा इस प्राइस पॉइंट में, जहाँ पर लगभग 20% की गिरावट है ऊपर की लेवल से, हाई से। तो हमने जैसा कि एक बार जब लास्ट टाइम हमने वीडियो कवर किया था तो हमने बोला था कि देखिए, क्योंकि ये इंडेक्स बीते एक साल में लगभग 160% के रिटर्न निकाल के दिया था अपने निवेशकों को, और वहाँ से अभी 20% गिरावट आई है। तो जो लोगों ने एक साल पहले से इसमें निवेश कर रखा है उनका पैसा आज भी डबल है। तो कहने का मतलब गिरावट है, पर उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है बीते एक साल के लेवल से। हाँ, जिन लोगों ने अभी बीते 1-2 महीने पहले ही निवेश किया है, क्योंकि पहले देखिए इस सेक्टर में निवेश करने के कोई ऑप्शन भी नहीं थे, तो जिन लोगों ने अभी निवेश किया है तो उनका थोड़ा सा लॉस ज़्यादा हो रहा है इस ETF में और इस पूरे इंडेक्स में। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस प्राइस में बाय कर सकते हैं, पर फिर सेम बात हम रिपीट करना चाहेंगे कि इस सेक्टर में यानी इस इंडेक्स में आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है अपने पोर्टफोलियो का। आपको छोटा अमाउंट ही अपने पोर्टफोलियो का निवेश करना है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ना काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। आपने बीते कुछ महीनों में देखा है जब से ये ETF लिस्ट हुआ है, ये ETF एक ऐसा ETF है या तो टॉप गेनर की लिस्ट में रहता है या टॉप लूज़र की लिस्ट में रहता है। जिस दिन बाजार में गिरावट होती है, हल्की फुल्की भी गिरावट होती है, तो ये टॉप लूज़र में आ जाता है, 3% 4% ईजिली करेक्ट हो जाता है। और जिस दिन शॉर्ट कवरिंग आती है, थोड़ी सी भी रिकवरी आती है, उस दिन ये टॉप गेनर में आ जाता है और सबसे ज़्यादा तेज़ी यहीं पे देखने को मिलती है और टॉप गेनर में आपको देखने को मिल जाता है और ईजिली 3-4% की तेज़ी दिखाई देता है जिस दिन बाजार में तेज़ी आती है। तो यहाँ पर देखिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो आप अभी छोटा अमाउंट लगा सकते हैं, और हर गिरावट में फिर से हम कहना चाहेंगे कि आपको हर गिरावट में एवरेजिंग करने के लिए पैसे जरूर रखने हैं। और देखिए, बात कर लेते हैं स्विंग पर्पज़ के लिए। तो देखिए, स्विंग पर्पज़ के लिए ये ETF एक ऐसा ETF है जो कि हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला है। जैसा कि हमने कहा कि देखिए, हो सकता है यहाँ से जैसा कि बाज़ार अभी और गिरावट शो कर सकता है, क्योंकि मार्केट में लगातार गिरावट जारी है बीते एक महीने से। तो अगर यहाँ से और भी गिरावट आती है तो यहाँ पर ये ETF सबसे ज़्यादा गिरावट शो करेगा, क्योंकि ये ETF सबसे ज़्यादा गिरावट में गिरावट दिखाता है। और अगर बीच में किसी दिन शॉर्ट कवरिंग हुई या बाउंस बैक आया तो सबसे ज़्यादा तेज़ी भी यहाँ पर आएगी। तो भाई, ये थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला ETF है और वोलेटाइल है, जिस वजह से अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो इस इंडेक्स से आप दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इस ETF से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये ETF थोड़ा सा वोलेटाइल है। बाकी अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो आप इंडेक्स ETF में निवेश कर सकते हैं हर गिरावट में, वहाँ पर आपको थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा देखने को मिलती है और ये ETF थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ये ETF लगभग 20% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है और यहाँ से फर्दर भी गिरावट हो सकती है, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाले समय में यहाँ पर और भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि बाज़ार लगातार डाउन ट्रेंड में है और अभी 24,000 के लेवल भी आने वाले दिनों में टूटते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही निवेश करिएगा। बाकी ये एक ऐसा इंडेक्स रहा है जिसने बीते समय में काफ़ी शानदार रिटर्न दिखाए थे और इस वजह से ये जो पूरा इंडेक्स है काफ़ी ओवर वैल्यूड था और वैल्यूएशन वाइज काफ़ी हाई था, जिस वजह से यहाँ पर गिरावट हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये था एक अपडेट इस इंडेक्स के ETF के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी किसी प्रकार का निवेश करने से पहले एक बार अपने तरफ से भी अच्छे से एनालाइज जरूर कर लीजिएगा निवेश करने से पहले, उसके बाद ही कोई निवेश करिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए